हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फाइलम कोर्डेटा के एडवांस या फंडामेंटल कैरेक्टर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम कोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स। फाइलम कोर्डेटा के ऐसे कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इनके हैबिटेट या आवास की। तो फाइलम कोर्डेटा के सभी जंतु एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल हैबिटेट शो करते हैं, अर्थात जलीय, स्थलीय एवं वायवीय प्रकार के आवास में इस संघ के जंतु देखने को मिलते हैं। अतः इन्हें हम एक टर्म में परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, जिन्हें आप कॉस्मोपोलाइटन या सर्वव्यापी कहते हैं। बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले जर्म्स लेयर की। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इनमें तीनों जर्म लेयर उपस्थित होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसी के बेसिस पर इन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं, अर्थात ये त्रिजनन स्तरीय जंतु होते हैं। सममिति की बात करें तो इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। अगर इन जंतुओं के बॉडी एक्सिस को किसी सेंटर प्लेन से अगर डिवाइड किया जाए तो ये दो बराबर भागों में बढ़ता है। ये सिमेट्री द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। बात करते हैं खंडी भवन की, मेटामेरिज्म की। तो इनमें सत्य खंडी भवन देखने को मिलता है। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो मसल्स में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और एडल्ट स्टेज की बात करें तो वर्टिब्रा एवं रिब्स में सेगमेंटेशन या खंडी भवन देखने को मिलता है। जिसे आप कह सकते हो कि इसकी भ्रूणीय अवस्था में मसल्स या पेशियों में खंडी भवन होता है, और एडल्ट या वयस्क अवस्था में कशेरुकदंड और पसलियों में खंडी भवन देखने को मिलता है या सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। जनरली हम बात करें कोर्डेट एनिमल्स की तो ये कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं और वार्म ब्लडेड भी होते हैं, अर्थात आप यूँ कह सकते हो इन्हें ये शीत रुधिरधारी और उष्ण रुधिरधारी दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ कोर्डेट एनिमल्स शीत रुधिरधारी होते हैं जिन्हें पोइक्लोथर्मल कहते हैं, अतः इन्हें असमतापी भी कहते हैं, जो वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार अपने टेम्परेचर को बदलते रहते हैं, अर्थात इनका तापक्रम बाह्य तापक्रम के अनुसार बदलता रहता है। इन्हें हम असमतापी या पोइक्लोथर्मल जंतु भी कहते हैं। इनमें फिशेज या मछलियाँ, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जंतु आते हैं। बात करते हैं हम वार्म ब्लडेड या गर्म रुधिरधारी जंतुओं की, जिन्हें होम्योथर्मल या समतापी कहते हैं, अर्थात जिनका टेम्परेचर बाह्य टेम्परेचर के अनुसार वेरी नहीं करता है, और बाह्य टेम्परेचर कितना भी हो इनके जंतुओं का तापक्रम हमेशा नियत या समान रहता है, अतः इन्हें समतापी जंतु कहते हैं। इनमें कोर्डेटा फाइलम्स के बर्ड्स एंड मैमल्स को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करें सीलोम की तो कोर्डेटा जंतुओं में वास्तविक प्रकार की सीलोम या देहगुहा देखने को मिलती है, जिसे आप एंटेरोसिलोमेट कह सकते हैं, या एंटेरोसिलस प्रकार की सीलोम इनमें देखने को मिलती है। इसी के बेसिस पे ये जंतु ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं, अर्थात ब्लास्टोपोर से अगर एनस का फॉर्मेशन होता है तो वो जंतु ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं, अर्थात मुख का फॉर्मेशन बाद में होता है और एनस का फॉर्मेशन पहले होता है। ऐसे जंतु ड्यूटेरोस्टोमेट जंतु कहलाते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनमें क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, अर्थात बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है, जिनमें रुधिर वाहिनियाँ, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के रूप में उपस्थित होती है। रुधिर वाहिनियों की बात करें तो आर्टरी इनमें वेल डेवलप्ड होती है। इनके अलावा वेन्स और कैपिलरीज इम्प्योर ब्लड को कैरी करने के लिए यूज की जाती है। हम बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। तो इनमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। रेड ब्लड कार्पसेल्स जिसे कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ। तो लाल रुधिर कणिकाओं में इनमें हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिनके कारण रुधिर का रंग प्राय लाल होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट इनमें अधर सतह पे उपस्थित होता है। हार्ट वेंट्रल इन पोजीशन, वेंट्रल इन पोजीशन का मतलब है बच्चों
हार्ट या हृदय इनमें अधर सतह पे पाया जाता है। जैसे मैमल्स में आपने देखा होगा अधर सतह वेंट्रल सरफेस ये होती है और डोर्सल सरफेस पीछे वाली होती है, अर्थात वेंट्रल सरफेस में इनमें हार्ट पाया जाता है। और हार्ट की चैम्बर की अगर बात करें तो हार्ट 2 चैम्बर से लेके 4 चैम्बर हार्ट इनमें देखने को मिलता है। 2 चैम्बर हार्ट की बात करें तो 2 चैम्बर हार्ट फिशीज या मछलियों में देखने को मिलता है, जिन्हें हम वीनस हार्ट भी कहते हैं, अर्थात सीरिय हृदय भी कहते हैं, जिनमें इम्प्योर ब्लड ही कैरी होता है। इनके अलावा 3 चैम्बर और 4 चैम्बर हार्ट भी इनमें देखने को मिलते हैं। 3 चैम्बर जैसे एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, इनके अलावा 4 चैम्बर हार्ट एविज और मैमल्स में देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उपस्थित होती है और वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होती है, अर्थात इनकी आहार नाल सुविकसित होती है, जिनमें मुख से लेकर गुदा तक पोर होते हैं एवं लगभग सभी अंग इसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसकी आहार नाल को पूर्ण या वेल डेवलप्ड आप कह सकते हैं, जिनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करें तो इनमें सेलेवरी ग्लैंड्स, इनके अलावा लीवर, इनके अलावा पेनक्रियाज इन ग्लैंड्स को सम्मिलित करते हैं, जो कि असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का कार्य करती है। तीनों ग्लैंड्स जैसा कि मैंने बताया आपको, लीवर, पेनक्रियाज और सेलेवरी ग्लैंड, ये तीनों इनमें सहायक पाचक ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। इनके अलावा और कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम उपस्थित होता है। सभी कोर्डेट्स जंतुओं में, ऑल कोर्डेट्स एनिमल्स की ये विशेषता होती है कि उनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवेयिका तंत्र पाया जाता है। यकृत निवेयिका तंत्र की अगर बात करें तो फूड एलिमेंट्री कैनाल से अगर केशिकाओं के द्वारा या सिराओं के द्वारा अगर डायरेक्ट हृदय में न ले जाकर यकृत में ले जाया जाता है, जहाँ डिटॉक्सिफिकेशंस होता है फूड का, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवेयिका तंत्र, अर्थात जहाँ आहार नाल से भोजन हृदय में न जाकर यकृत में पहुँचता है, जहाँ ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है। बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम की या वृक्क निवेयिका तंत्र की, तो वृक्क निवेयिका तंत्र भी इनमें उपस्थित होता है। ये बर्ड्स एवं मैमल्स में एब्सेंट होता है, अर्थात पक्षियों एवं स्तनधारियों में ये अनुपस्थित होता है। अनदर कैरेक्टर की बात करें तो इनमें एक्जोस्केलेटन देखने को मिलता है, जो कि सुविकसित होता है या वेल डेवलप्ड होता है। एक्जोस्केलेटन की बात करें तो इनका जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम एक्जोस्केलेटन के कारण ही होता है। एक्जोस्केलेटन मुख्यतः एपिडर्मिस का बना हुआ होता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के डेरिवेटिव्स आते हैं जो एपिडर्मिस के और डर्मिस के डेरिवेटिव कहलाते हैं, जिनमें नेल्स है, हेयर है, क्लो है, हुक्स है, ये सारे मिलकर इनका एक्जोस्केलेटन बनाने का कार्य करते हैं। बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन की या अंतःकंकाल की, तो अंतःकंकाल भी इनमें सुविकसित होता है, जो कि कोर्डेटा जंतुओं में कार्टिलेजेस उपास्थियों एवं बोन्स अस्थियों का बना होता है। तो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर इनका अंतःकंकाल बना होता है, जो कि सुविकसित होता है और ये बॉडी को आधार या बेस प्रदान करता है, जिसकी वजह से बॉडी का पोस्चर स्टेबल रहता है या स्थिर रहता है। आप यूँ कह सकते हो बॉडी को स्थिर रखने के लिए इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है, अंतःकंकाल पाया जाता है, जो कि कोर्डेट जंतुओं की एक विशेषता है। इसी के आधार पे कोर्डेट जंतु का शरीर या कद काठी मजबूत होता है या सुविकसित होता है। बात करते हैं इनमें पाई जाने वाली किडनीज़ के बारे में, तो किडनीज़ इनमें 3 प्रकार की देखने को मिलती है। प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी इनमें देखने को मिलती है, अर्थात तीनों ही प्रकार के वर्कों के रूपांतरण इनमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें प्रोटोकोर्डेट्स की तो उनमें प्रोटोनेफ्रिक प्रकार की किडनी देखने को मिलती है। बात करते हैं हम फिशेज और एम्फीबियंस की, उनमें मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी देखने को मिलती है। और बात करते हैं हम रेप्टाइल्स, एविज एवं मैमल्स की, तो उनमें सुविकसित या वेल डेवलप्ड मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी देखने को मिलती है, जो कि
हायर कोऑर्डिनेट्स की विशेषता है या एडवांस किडनी का मॉडिफिकेशंस है। बात करते हैं इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता की, तो ये जंतु स्पष्ट रूप से अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, अर्थात नर व मादा जंतु स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनमें मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। 99% आप यूँ कह सकते हो कि इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है, जो कि कुछ प्रोटोकोर्डेट्स में पाया जाता है, जैसे सिफेलोकोर्डेटा एवं यूरोकोर्डेटा में। दो सब फाइलम है कोर्डेटा फाइलम के, सिफेलोकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा, जिनमें लार्वल स्टेज भी या इंटरमीडिएट स्टेज भी पाई जाती है। बेसिकली हम बात करें यूरोकोर्डेट सब फाइलम की, तो यूरोकोर्डेटा में एक टेडपोल लार्वा उपस्थित होता है, अर्थात उनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। बाकी अगर बात करें हम कॉमनली, तो कॉमनली इनमें प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें या निषेचन की बात करें तो निषेचन इनमें क्योंकि कोर्डेट जंतु विकसित प्रकार के जंतु है या हायर डेवलप्ड एनिमल्स है, तो इनमें इंटरनल प्रकार का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और कुछ केसेस में एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। हम बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के डिफरेंस की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें युग्मक जंतुओं के शरीर के भीतर रिलीज किए जाते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमिट्स या युग्मक किसी माध्यम में जैसे हवा और वाटर या जल में विसर्जित किए जाते हैं। जैसे फिशेज में युग्मक वाटर में रिलीज किए जाते हैं, जहां मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में अनफॉर्चुनेटली फ्यूज होते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बाकी मोस्टली या अधिकतर जंतुओं में फर्टिलाइजेशन इंटरनल प्रकार का होता है, जहां मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बॉडी के भीतर ही रिलीज किए जाते हैं। हम बात करते हैं इनके अलावा पाए जाने वाले सामान्य लक्षणों में, तो क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में इसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स पढ़े थे, तो उन फंडामेंटल कैरेक्टर्स को भी हम इनके भीतर इंक्लूड कर सकते हैं, अर्थात वो भी कोर्डेटा संघ के महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसे कि नोटोकोड की उपस्थिति, तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, ग्रसनीय क्लोम दरारों की उपस्थिति और पश्चगुदीय पूंछ की उपस्थिति। इन सारे फंडामेंटल कैरेक्टर्स को भी हम जनरल कैरेक्टर्स में कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया देकर मुझे आपकी क्वेरी के बारे में बता सकते हैं, ताकि मैं इनका जल्दी से जल्दी समाधान कर सकूं और आने वाली क्लासेज में मैं अधिक से अधिक इम्प्रोवाइजेशन करके मेरे वीडियो को अधिक अच्छा कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।